मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विबुद्ध प्रदान गोस्वामी महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में एवं परम गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करते हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित आप सभी श्रोतागण वैष्णव के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज का हमारा सेशन है, जैसा कि आप सबको पता है कि भक्ति को हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी काफी सारे लोगों की सिचुएशन ऐसे है कि फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता है या फिर बहुत छुप छुप के कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जिसमें कुछ रुकावट भी ना आए और हम आराम से कर पाए। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ऐसा हो नहीं सकता कि चैलेंजेस ना आए, ठीक है, पर हमें थोड़ा सा चालाकी से इन सबको एक एक करके पार करते जाना है, ठीक है। देखो, जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कि हम अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स हमें उसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, पर अगर हमें वही चीज पढ़नी है तो पेरेंट्स को कुछ और बोल के भी, उनको सच ना बता के भी हम वही चीज पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। या ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम सच में करना चाहते हैं और पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, हम फिर भी कर रहे हैं पर उनको नहीं पता, ठीक है। तो जब इच्छा होती है ना, तब ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं, ठीक है। पर बस भक्ति में सबके पास एक बात आ जाती है कि नहीं, हमको तो ये नहीं सपोर्ट करते, हमको तो वो नहीं सपोर्ट करते। जब हम गलत काम करने के लिए, या कई बार होता है कि सामने वाले हमें समझ नहीं सकता और हम सही कर रहे हैं तो भी, तो अगर हम लोग गलत काम करने के लिए इतना छुपा के उसको पूरा कर सकते हैं, तो सही काम करने में क्या दिक्कत है। आपको तो कोई पाप नहीं पड़ेगा। और अगर हम करेंगे भी तो क्या होगा, उससे हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स का, हमारे फैमिली का ही अच्छा होगा। अभी भले उन्हें ना समझ में आ रहा हो, पर धीरे धीरे कभी तो वो भी समझेंगे ना। पर हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बिल्कुल अपना एटीट्यूड बदल दें उनसे। मतलब कि देखो, जैसा वो हमें चाहते हैं, हमें उनके सामने बिल्कुल वैसा ही बन के रहना है, जिससे कि उनको ऐसा ना लगे कि अगर ये भक्ति कर रहा है या फिर कुछ भक्तों से जुड़ा है या किसी प्रीचिंग सेंटर में जा रहा है तो ये बिल्कुल बदल चुका है, हमें छोड़ देगा, यहाँ से चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं शो करना, जैसे वो चाहते हैं वैसे रहो, धीरे धीरे उनको कुछ कुछ बताते रहो और ऐसे करके, ठीक है। तो हमें छुपा करके या बता करके कैसे भी करना है, पर धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके करना है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो, इसके लिए एक चीज समझो, जैसे कि एक घर है, वो पूरा फैला हुआ है, हर जगह पे कपड़े हैं, कहीं पे सब्जियां हैं, कहीं पे कूड़ा है, मतलब हर जगह पे ऐसा। और उसी के बीच में कहीं पे एक बहुत ही सुंदर सा, एक बहुत ही प्रीशियस कोहिनूर हीरा है, ठीक है, और वो उन सब चीज के बीच में कहीं पे छुपा हुआ है। तो क्या हम उसको ढूंढ पाएंगे? बड़ी मेहनत लगेगी और हो सकता है कि हम उसको ढूंढ ना भी पाए। क्यों? क्योंकि जब पूरा फैला हुआ है, हो सकता है किसी कपड़े के नीचे हो, है ना, हो सकता है किसी बड़ी सी चीज के पीछे छुप गया हो तो हमें दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अगर यही हाल हमारे मन का भी है कि हमारे मन में जो कृष्ण भक्ति की भावना है कि मुझे तो कृष्ण का दास बनना है और मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे वैष्णवों का संग करना है, मुझे ग्रंथ पढ़ना है, मुझे माला करनी है, ये सब जो विचार है ना हमारे मन में, ये ऐसे थोड़े से टाइम के लिए आते हैं। पर फिर जो इतने सारे भौतिक चीजें हैं, भौतिक विचार है, माया देवी हमें फंसा देती है कि नहीं, अभी तो ये काम करना है, अभी तो वो काम करना है, अभी तो वो करना है, और इन सब चीजों के बीच में वो एक छोटा सा विचार गायब हो जाता है, ठीक है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज है जो कि है कि जैसे हमारे मन में विचार आता है ना कि मुझे माला करनी है, या फिर मुझे कथा सुननी है, या फिर मुझे ठाकुर जी के दर्शन करके आने हैं, या मुझे ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना है, तो जैसे ही ये विचार आ रहा है तुरंत उसको कर डालो, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको बाद के लिए पेंडिंग करेंगे ना, तो बहाना पे बहाना, बहाना पे बहाना, एक्सक्यूजेस, सब कुछ हमारा। क्योंकि क्या है, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं जब हम सच्ची बात को समझ जाते हैं,
जब हम थोड़ा बहुत संग करने लगते हैं, सही संग, तो क्या होता है, तो ये विचार हमारे मन में कहीं कहीं आते हैं, ठीक है। पर फिर क्या होता है कि जो हमारा मन है, जो हमारा अहंकार है कि नहीं, मेरी भी तो फैमिली है, मेरा भी तो सब है, तो मैं भगवान के लिए क्यों करूँ, तो ये उन सब चीजों को दबा देता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें कैसे ठीक होंगी, इंटेलिजेंस से। देखो इसके लिए एक बात समझो, जैसे कि जो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि हमारा एक तो स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। ये तो सब लोगों ने पहले की क्लासेस में सुना है, ठीक है। तो जो स्थूल शरीर है वो किन किन चीजों से बना है, कौन से 5 तत्व है, बताओ कोई। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। हाँ। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि मरने के बाद दोबारा से नया शरीर मिलेगा। कितने जन्मों से कितने शरीर मिलते आ रहे हैं, है ना। तो शरीर तो हमें मिल जाएगा, पर जो प्रॉब्लम है, जो हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्या है, जो हमारे ये सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार। क्यों? क्योंकि जब हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही होती है ना, तो जब मन बुद्धि और अहंकार के साथ हमारे पूर्व पूर्व संस्कार जुड़े हैं, ये सब भी साथ में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हम अज्ञानता में ही जीते रहते हैं। अभी मन बुद्धि और अहंकार को कैसे समझना है, जैसे कंपनी है, ठीक है, और 3 लोग की है, और उसमें बॉस कौन है, अहंकार। अभी हमारा बॉस कौन है, अहंकार। अहंकार कैसे, अहंकार अभी हमारा है मिथ्या अहंकार, जो कि कहता है कि नहीं, मैं भोगता हूँ और मेरा भी घर परिवार है, मेरे को तो आनंद चाहिए। तो जैसे ही अहंकार बोलते कि मुझे आनंद चाहिए, तो क्या होता है, मन उस पे काम करने लगता है कि हाँ अहंकार चाहिए, तो मतलब मन से भी इच्छा होने लगती है। फिर जब मन से इच्छा होने लगती है कि अहंकार की मतलब मन क्या बोलता है, यस सर, फिर क्या होता है, मन हमारा वैसे ही 6 दोषों में घूमता रहता है, तो वो इधर उधर सब जगह पे देखता है, और फिर इच्छा बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, बुद्धि उस पर काम करने लगती है कि हाँ अब हम कैसे ये ढूंढे, कैसे मतलब कहीं से आनंद ढूंढे। तो ऐसा होता है, और संसार में आनंद मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें जब हमारा, और क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा थोड़ा संग करने लगते हैं, साधु संग, तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। मतलब पेंडुलम की तरह हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है। कैसे कि अब ये तो पता है कि जो कृष्ण है वो सुप्रीम है और हम उनके दास हैं, ठीक है, ये तो पता चल जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे साधु संघ से बाहर आए, 4 दिन वृंदावन में सब बढ़िया चल रहा है, फिर वृंदावन से आ गए, घर में है, 2-3 दिन और हो गए, सब खत्म, फिर क्या होता है, दोबारा से नॉर्मल लाइफ कि नहीं, मेरे को तो अपने माता पिता की सेवा करनी है, मेरे को तो अभी ये बनना है, मेरे को तो अभी वो करना है, वो करना है। और इन सब में क्या होता है ना कि फिर से हमारे अंदर वही मिथ्या अहंकार आ जाता है। तो अभी क्या है कि जो हमारा अहंकार है वो कंफ्यूज है। तो जब बॉस ही कंफ्यूज हो, तो क्या करना चाहिए, उस बॉस को हटा देना चाहिए, वरना क्या करेगा, वो सब कुछ खराब कर देगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो बॉस है वो क्या, अहंकार, हमें इसको चेंज कर देना है। किससे, अब हमें बॉस किसको बनाना है, बुद्धि को, ठीक है। अब बॉस अगर किसी को बनाना है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो बॉस बनने लायक है, फिर उसको उसके लिए तैयारी भी करवानी पड़ेगी। तो बुद्धि की जो तैयारी करवानी है वो कैसे करवानी है, उसको सही जगह पे लगा करके, उसको सही ज्ञान दे करके। कैसे, वो मिलेगा शास्त्रों से, ठीक है। ग्रंथ पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा, पर अभी ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है और ग्रंथ समझ में नहीं आता है, या ये है वो है, ठीक है, तो कथा सुनो। कथा तो सुन ही सकते हैं ना, दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के कथा सुन लो। अब कथा सुनने में क्या होगा, यूट्यूब खोला तो अच्छा, हम कथा ही सुने या फिर कुछ और देख ले। हाँ, खोला तो यूट्यूब कथा सुनने के लिए, पहुंच जाते कहीं और, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कथा सुनने के लिए खोला, कथा सुनो, बंद कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, और जो ग्रंथ भी है वो क्या है, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे भी आते हैं। गुरु जी की इतनी सारी छोटी छोटी बुक्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ उसका शेयर कर दूंगी, वो प्योर भक्ति की जो साइट है उस पर अवेलेबल है। बहुत छोटी छोटी सी बुक्स है, 20 पेज, 26 पेज, 15 पेज ऐसे, तो वो पढ़े। बहुत बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। और क्या करें, और जब हम साधुओं का संग करेंगे ना, तो संग से ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी, जब हम उनके साथ में रहेंगे। क्यों? क्योंकि
भागवत जो है, भागवत तो एक ग्रंथ है, ठीक है, पर जो भक्त भागवत है वो क्या है, उन्होंने उस भागवत को ही अपनी जीवनी बना लिया है ना। तो जो उस चीज को फॉलो कर रहा है, जिसका जीवन ही वही है, तो हम उसके साथ रहेंगे तो हम उन चीजों को जल्दी समझ पाएंगे, अपने आचरण में भी उनकी कृपा से उसको हम जल्दी से ला पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके पहले तो हमें अपनी बुद्धि को बहुत प्रबल करना होगा, उसको सही सही जगह में ले जा करके, जब भी कुछ उल्टा सीधा मतलब मन करे, मन इधर उधर जाए, तो फिर क्या करना है कि नहीं, हमें नहीं करना। जब बुद्धि अपने आप मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो अहंकार कुछ भी कहे, मन कुछ भी कहे, बुद्धि साफ मना कर देगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें अहंकार को हटा करके बॉस की जगह पे किसको लाना है, बताओ। बुद्धि को। और बुद्धि को क्यों लाना है, बताओ, बुद्धि को क्यों लाना है। ताकि वो मन को ताकि कंट्रोल हम कर सके। बुद्धि से भक्ति कर सकें, उसे डिसीजन लेने का मतलब कैपेसिटी है, हम सबके पास सही डिसीजन ले सके। हाँ, हम सबके पास एक सबसे बड़ी चीज क्या है, राइट टू चॉइस। ये हमने पहली क्लास में भी सुना था, है ना, कि कुछ भी चीज को चूज करने का, जैसे कि एक गेम होती है, उसमें सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है कि राइट जाने से क्या होगा और लेफ्ट जाने से क्या होगा, ठीक है, पर चॉइस हमारी है कि हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। उसी प्रकार से हमें सही करना है या गलत करना है, वो चॉइस हमारी है, जो कि कैसे होती है, बुद्धि से होती है। और ये चॉइस हम सही कैसे कर पाएंगे, जब हम साधु संग में रहेंगे। तो साधु संग भी बहुत आवश्यक है, साधु संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अगर हमारे पास सही लोग ही नहीं है जिनके साथ हम रहे, जो हमें कुछ सिखा पाए, तो हम खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं हमारे गुरुवर, कि कोई बोल रहा है कि रोक मत जाने दे, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि रोक मत जाने दे, तो कोई क्या समझेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं तू इसको रोक मत और जाने दे। और कोई और क्या समझेगा कि इसको रोक ले, मत जाने दे, ठीक है। तो उसी प्रकार से शास्त्र कैसे है, रोक मत जाने दे, जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। जो हमें कौन समझा सकता है, जो उसको जान रहा है, और उसको कौन जान सकता है, साधु ही शास्त्र को जानते हैं। तो जब हम उनके संग में रह करके शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम उनके संग में रह करके मतलब देखेंगे कि वो कैसे रह रहे हैं, उनका आचरण कैसा है, वो हमको क्या देना चाह रहे हैं, जब हम ये सब चीजें समझेंगे ना, तो अपने आप लाइफ सही होने लगेगी, अपने आप हमारा जीवन एक कृष्णमय जीवन बनता जाएगा। तो साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हम ऑनलाइन जैसे कथा आ रही है, अभी तो हमें कहीं बहुत दूर भी नहीं जाना है इसके लिए, ऑनलाइन इतनी सारी कथा है। और एक दो यूट्यूब चैनल से, मैं आपको उनकी लिंक दे दूंगी, आप उससे कथा सुन सकते हो। तो हम बहुत आसानी से ये सब चीजें ले सकते हैं। देखो इसमें नारद मुनि का एग्जाम्पल देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि हमको तो गुरुजी इतनी बार आते हैं, बीच बीच में मिलते भी हैं, है ना, हमको तो गुरुजी इतना मिलते हैं, फिर भी हम अभी उनके आज्ञा का पालन ठीक से नहीं कर पाते। परंतु जो नारद मुनि है, नारद मुनि अपने मैक्सिमम शिष्यों को बस एक ही बार मिले हैं, और उसी में ही बस जो उन्होंने एक बार मंत्र दिया, उनके शिष्य वही पकड़ के बैठ गए, और उन्होंने उसी से भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। तो हमारी भी अपने गुरुजी में ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अब किसी को वो याद है जो हमने पहले वाली क्लास में सबसे पावरफुल वाला मंत्र जाना था, क्या था वो महामंत्र, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 राम। हाँ, किसी ने करना शुरू भी किया है या बस सुन रहे हो? दीदी कर रहे हैं। करना शुरू किया है, अलग से भी हाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमें पहली चीज ठीक करनी पड़ेगी वो क्या है, अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस और अहंकार को हटा करके बुद्धि को बॉस की पोजीशन पे लाना है। अब फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है भावना।
हमारी जो भावनाएं हैं, देखो हमारी भावनाएं कैसी है ना कि जैसे अपनी भावना को हमें सही तापमान में रखना होगा। एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि आइसक्रीम है, ठीक है, तो आइसक्रीम जब हम बाहर रख देंगे तो क्या होगा, वो मिल्क शेक बन जाएगी, और जब हम उसको फ्रीजर में रखेंगे तो फिर वो आइसक्रीम आइसक्रीम की ही फॉर्म में रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये संग की बात हो रही थी ना, तो उसी प्रकार से जब हम गलत संग में रहते हैं ना, तो अभी तक तो हम गलत संग में ही रहते आ रहे हैं, तभी तो हम लोग अपने आप को नहीं जान पाए, है ना। तो क्या हुआ कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है हम उसको भूल गए और कुछ और ही बन के घूम रहे हैं, और इतने जन्मों से बार बार जन्म मृत्यु माया देवी के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। परंतु जब इसको वो वाला सही तापमान मिलेगा, कौन सा, साधु संग वाला, तो ये वापस से आइसक्रीम अपने फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। अब उसके बाद एक चीज और है, जैसे भगवान कहते हैं कि तुम्हें अगर, मतलब भगवान कहते हैं ना कि हमें हर किसी से प्रेम करना है, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष ऐसा नहीं करना। तो अभी तो हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है, पर छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकते हैं। इसके लिए ऐसा समझो कि जैसे एक था प्रेमी और एक था प्रेमी और एक थी प्रेमिका, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो पहले तो वो लोग एक दूसरे से छुप छुप के मिलते थे, ठीक है। फिर एक दिन लड़की ने कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा कि अभी तक तो हम जब तक छुप छुप के मिल रहे थे तब तक तो ठीक है, पर जब हम शादी कर लेंगे तो जो मेरी माता है उनको एक आंख से दिखता नहीं है, और जो मेरे पिताजी हैं वो चल नहीं पाते हैं, जो मेरी बहन है उसकी भी शादी नहीं हुई है, मेरा भाई बहुत छोटा है, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ऐसे करके मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ कमी, ठीक है, उसने ऐसे बोला। पर जो प्रेमिका थी उसने क्या बोला कि मुझे इन सब चीजों से मतलब थोड़ी है, मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम्हारे साथ जो है मैं उन सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन लोग का विवाह हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कृष्ण भी क्या कहते हैं, ये जो पूरी फैमिली है ना, ये जो पूरा भक्त लोग हैं, क्या है, इनमें कुछ कुछ ऊपर ऊपर से हमें दोष दिखेंगे, कोई ऐसा है कोई वैसा है, ठीक है, पर हमें इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो ही कृष्ण हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम कहाँ रह रहे हैं, अभी हमारे लिए ये जहाँ भी हम रह रहे हैं ना, एक है फॉरेन कंट्री है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो असली घर है वो कहाँ है, गोलोक में, ठीक है। तो अगर अब हमें वापस से अपने घर में जाना है तो क्या करना होगा, हम कृष्ण के थ्रू तो जाएंगे, गुरु जी के थ्रू तो जाएंगे, फिर हमें क्या करना होगा कि वो पूरे परिवार को हमें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, तभी हमें तो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे, और तभी हम भी कृष्ण को सही रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें किसी में दोष देखना नहीं है, दोष दिखेंगे जरूर, पर हमें उसको इग्नोर कर देना है कि हाँ मेरे में भी तो है ये, ऐसे करके इग्नोर कर दो। और ज्यादा कुछ लग भी रहा है तो किसी और से शेयर मत करो, ठीक है, दिख रहा है आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है कर लो, ठीक है, पर ज्यादा किसी से बोलना नहीं, वरना क्या होगा, फिर हमें कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर हमें कृष्ण चाहिए तो उनके पूरे परिवार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बस इसी चीज को समझना है। अब देखो जैसे कि हम कहते हैं ना कि संकीर्तन, महाप्रभु हमें क्या देना है, संकीर्तन की शिक्षा ही तो देना है, कि मतलब महाप्रभु हमें नाम संकीर्तन ही देने आए, ठीक है। तो संकीर्तन का अर्थ क्या है, संकीर्तन का अर्थ है संग में कीर्तन, ठीक है, सब लोग जब साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण समझो कि जैसे जब ठाकुर जी का अभिषेक होना होता है तो लोग अलग अलग फूल लेके जाते हैं, कोई चमेली का, कोई गुलाब का, कोई गेंदे का, सब लोग ऐसे अलग अलग फूल लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब वो सब फूलों की पत्तियों को एक साथ मतलब तोड़ के रख लेते हैं, फिर क्या होता है जब ठाकुर जी का अभिषेक होता है तो ठाकुर जी के ऊपर वो सब डालते हैं। तो उसमें कोई ऐसा साइड में बैठ के ये नहीं कह सकता कि अरे उसमें जो गुलाब का फूल है ना वो मैं लेके आया था, क्योंकि सब तो उसमें मिक्स हो चुका है ना। उसी प्रकार से हमें भी ऐसे घुल मिल करके कीर्तन करना है, हमारे अकेले के प्रयास से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही बस ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना कि हमें बस चीजों को एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि देखो ये जो लाइफ है हमारे पास ज्यादा है नहीं, और जितना समय है जितना हम कर सकते हैं वो करें, बाकी टाइम हम भक्ति में दें, भगवान को दें। ये हमें मिली ही लाइफ भगवान के लिए, इतने टाइम से तो अपने लिए करते आ रहे, बस एक जीवन भगवान को देख के देख ले,
बस एक ट्राई ही कर ले कि क्या होता है, ठीक है। तो हमें भक्ति में कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी किसी चीज से हटाना नहीं है, बस सब कुछ कृष्ण से हमें जोड़ देना है। कृष्ण को सेंटर में करके सब कुछ करते रहो, ठीक है। अब बताइए, किसी का कुछ ओपिनियन या कोई क्वेश्चन? रचना दीदी? किसी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? सॉरी मैं हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी सॉरी बट आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 15 है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज का टॉपिक क्या था मुझे ये क्लियर करना था, लेट हो गई थोड़ा उसके लिए, सॉरी। बताओ कोई आज का क्या टॉपिक है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो भी अभी तक हमने सीखा है, सुना है, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछो क्लास में से, और आप ही में से कोई उसका आंसर दो, ठीक है। खेलें गेम? ओके, तो कोई प्रश्न पूछो, आता हो ना आता हो कैसा भी हो, पूछो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं एचसीएल कंपनी में जॉब करती हूँ, एनालिस्ट हूँ। और अभी जो है मुझे कल एक ऑफर लेटर आया है और भी अच्छी कंपनी से, कैपजेमिनी से। तो उसके लिए शायद मुझे नोएडा जाना पड़े। और मेरे घर में विग्रह सेवा होती है, लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, और वो सेवा मैं ही करती हूँ। सुबह मंगला आरती करती हूँ, फिर पूरी सेवा करती हूँ, बीच में ऑफिस को टाइम देके रात में भी सेवा करती हूँ मैं। तो जब मैं वहां चली जाऊंगी तो ये सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं इस डाउट में हूँ कि उनकी सेवा छोड़ के मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर मैं जहाँ पे हूँ वही जॉब करूँ और सेवा पे पहले ध्यान दूँ। मतलब मैं डिलेमा में हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं ऑफर के चक्कर में भगवान की सेवा से दूर हो जाऊंगी, जो विग्रह सेवा मैं करती हूँ। ये मुझे एक डाउट अंदर से आ रहा है, जो मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हर्डल लग रहा है। तो इसका तो आंसर अगर कौन आप देगा? यहाँ पे आओगे तो आप अकेले ही आओगे? हाँ जी माता जी, मुझे पीजी वगैरह में रहना पड़ेगा अगर मैं वहाँ आऊंगी तो। अच्छा, Your device is ready to pair. यहाँ पे ललित कृष्ण प्रभु जी हैं क्या? आप अपने अभी साथ तो मेरे फैमिली में भगवान जी को। माता जी, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, वो भी करेंगी मेरे पीछे सेवा। लेकिन अभी क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं आगे से आगे सेवा करती हूँ। मैं वो पूरा आनंद के लिए लेना चाहती हूँ। ये सेवा कैसे करते हैं, मुझे प्लीज क्लियर कंफर्म करेंगे थोड़ा सा। आप दीदी अपने साथ क्यों नहीं ले उनको जाओगे नहलाना, विग्रह उनका को? भोग अपने लगाना। साथ ले जाइए ना। ओके ओके, थैंक तो यू। माता जी, मैं पीजी में रहूंगी अगर, तो मतलब मेरा खुद का ही नहीं पता कैसे मैं एडजस्ट करूंगी ऊपर से। तो प्रभु जी ने आपको माता जी इतना अच्छा ऑफर दिया है, तो प्रभु जी यही चाहते हो जैसे प्रभु जी की इच्छा, आप उन्हें अपने साथ ले जाइए और उनकी वहाँ पे भी सेवा करिए। प्रभु जी तो हर कंडीशन में आपके साथ ही रहेंगे। ठाकुर जी से आपको ऑफर मिला, ठाकुर जी का ऑफर कभी ठुकराना नहीं चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। अच्छा, तो मैं दीदी ऐसा भी आप हो ले सकता है जाइए, कि वहां पे ऐसा कोई भी ना हो कोई सकता रास्ता तो निकल ही आएगा। मैं वो अपना पहले पीछे वहाँ रास्ता पे निकालेंगे, खुद कुछ ना निकाल कुछ एडजस्ट हो लेंगे। रास्ता तो जाऊँ, ठाकुर फिर जी उनको ले निकालेंगे ही। जाऊँ। पहले मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँ, फिर उनको वहाँ पे ले जाऊँ, राइट? हाँ जी ये दीदी, भी आप वो भी कर ये सकते सही हैं। रहेगा। आप पहले हाँ एक बार दीदी, वहां पे जाइए, वहां पे आप देख लीजिए, तब तक आप अपनी सेवा जो भी ठाकुर जी की से के हवाले कर दीजिए, मम्मी है, बहन है, और फिर आप अपना एडजस्ट कर लो, फिर आप ले जाओ। और ठाकुर जी ने अपनी लिए व्यवस्था पहले ही कर ली होगी आप जाने से पहले। हाँ, ये तो है माता जी, लेकिन सबसे अभी पहले आप यूएस में ठाकुर जी शिफ्ट से रहेगी। प्रार्थना करिए। आप जी सबसे माता पहले जी। ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि मैं क्या करूं। क्योंकि ऑफर तो उन्होंने ही दिया है।
अगर उनको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए तो मेरा मन भी वही बनाएंगे। एक्सेप्ट करो और आप वहाँ पे जाओ, ठीक है। अभी थोड़े टाइम के लिए ठाकुर जी की घर में अगर सेवा अच्छे से हुई तो ठाकुर जी को घर में ही रख के फिर आप जाओ वहाँ पे। वहाँ पे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बाद में ठाकुर जी को आप ले जाना चाहो तो अपने साथ लेके जाओ। नहीं ठाकुर तो तो फिर आप ही घर में ही सेवा होती रहे, राइट? क्योंकि घर जैसी सेवा माता जी कहीं और शायद ना हो पाए, उनका किस तरह से भोग बनना और सब। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भी राधे एक राधे बात माता कहना जी। चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल को मैं भी साथ ले जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि जो सुविधा मुझे घर में उनकी सेवा करने में आनंद आता है वो बाहर नहीं जाके नहीं आता। नहीं मैं माता कुछ जी, ना कुछ नहीं हो पाता। कमी रह ही जाती है, तो मन में भी खटास रहती है कि इनकी जी सेवा माता अच्छे जी। से नहीं हो पा रही है। तो घर के अलावा सेवा कहीं और अच्छे से नहीं हो सकती, ये मेरा जी मानना है। वैसे वो मजबूरी हो जाती है कि हमें ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले भी नहीं छोड़ सकते घर में। जी माता जी, क्योंकि यूएस की शिफ्ट रहेगी तो मेरा खुद का नहीं पता कि मैं कब रही हूँ, कब शिफ्ट कर रही हूँ, कब वापस आ रही हूँ, और उस पर से ठाकुर जी को भी घर तरह से फिर। क्योंकि उनके लिए हमें ना अच्छी जगह होनी चाहिए, स्वच्छ बिस्तर, मतलब उनका रहना सोना खिलाना पिलाना सब स्वच्छता से होना चाहिए। अब बाहर वो चीज नहीं हो पाती। जी माता कभी जी। कभी ऐसा मौका मिलता है कि जगह में हमें रुकना पड़ता कि हमें हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं मिलता। जी माता जी, ये सही बात कह रहे हैं। ये बात हो जाती है। और जब तक हाथ धो के काम ना हो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। स्वच्छता सबसे पहले जरूरी मुझे लगता है कि स्वच्छता होनी चाहिए लड्डू गोपाल के लिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, शीला प्रभुपाद जी का जी कोट है ये। जी। जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। माता जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं है ना भगवान को जैसे कि भोग लगाए बिना मतलब भोजन ग्रहण जैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन पे है ना मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई भी चीज एकदम से आ जाती है तो मैं उसे ले लेती हूँ, और फिर मेरे को बाद में जब याद आता है अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए उसके बाद लेना चाहिए। तो फिर मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है। तो इसका कुछ बताइए माता जी। नहीं मैं सुनो, अभी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए महाराज जी कथा में कहते हैं कि जो हम ठाकुर जी को भोग लगाए बिना खाते या पीते हैं तो वो कैसा है, वो मल और मूत्र के समान है, ठीक है। आप और खा रहे एक हो और चीज है, वो कैसा है कि वो चोरी का खाया हुआ है, क्योंकि ये सब तो भगवान का दिया है और हम उसको चुरा के खा रहे हैं, ठाकुर को ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, तो वो चोरी का है। तो देख लो आपको कैसे खाना है। तो माता जी पर मेरी जैसे बुद्धि इतनी वो नहीं है, पोषित नहीं कि मैं बुद्धि पे कंट्रोल कर सकूं, कि मतलब बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकूं। बस आता है और फिर मैं खा लेती हूँ। मैं मतलब बहुत प्रैक्टिस, परेशान हुई इस हरकतों यू से। नीड प्रैक्टिस। जी, तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मुझे ऐसा। देखो अपने आप को चैलेंज करो, ठीक है ना। जी। अपने सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले आओ, हाँ। फिर अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं, भोग लगाए बिना तो नहीं खाऊंगी, ठीक है। और फिर ओके उसके बाद खाओ। और अगर आप हार जाते हो तो फिर आप वो जी। चीजें खाना ही छोड़ दो, मतलब हमेशा के लिए नहीं, 4-5 दिन के लिए खाना छोड़ दो। ऐसे करके अपने आप को चैलेंज करो, देखो अपने आप ठाकुर जी फिर आपसे छीन के खा जाएंगे। ओके माता जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मत। चीजों को अपने लिए ना इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए, उसको अपने साथ खेल खेल में करके खुद को चैलेंजेस दे दे के कर लो, हो जाएगा। हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे दीदी कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि अभी घर में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें बहुत लोगों की अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से थोड़ी बहुत वो चलती रहती है हमारी फैमिली में, जो अभी तक चलती थी अब उतना नहीं होता है। तो उन लोगों को आपने बताया कि मैं सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उन लोगों को मैं अभी कैसे एक्सेप्ट करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में मतलब अभी रह रही है उनसे रिलेटेड। मतलब अभी तक की जो भी बातें हुई है वो सारी बातें मतलब दिमाग में रहती है कि ये नहीं होना चाहिए था, और अचानक माता से जी मैं ये प्रश्न मेरा भी है। भक्ति देवी माता जी, ये प्रश्न मेरा भी है। हरे कृष्णा, इसका आंसर मैं दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे है दीदी, आप अपनी भक्ति करती रहिए, गुरुदेव जैसे बताते हैं आपको वैसे ही आप करते रहिए। धीरे 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 धीरे
जो है हमारे परिवार के अंदर भी चेंजेस आएंगे और हमारे अंदर भी आएंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे गुरु वैष्णव है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो हमारी धीरे धीरे उत्तम अधिकारी तक की स्टेज आ जाएगी। अभी हम वैसे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा जब आप गुरु वैष्णव को फॉलो करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ना एक बात और है कि देखो, जैसा ये तो ऑलमोस्ट हर फैमिली में ही होता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है ना कि अलग अलग लोग हैं, ठीक है, और सबके पास अलग अलग टाइप की नॉलेज है, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किसी को लगता है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, दूसरे को लगेगा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। नॉलेज कितनी भी हो वो हमेशा आधी ही होती है, किसी ने कहीं और से कुछ सुना है, किसी ने कहीं और से कुछ सुना है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। और कई बार हम सामने वाले की बात से नहीं सहमत होते क्योंकि हमारे कुछ और विचार है, हमारे कुछ और सिचुएशन है, सामने वाले की कुछ और है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए मतलब ऐसा होता है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ऐसा होगा। पर अपने आप को थोड़ा सा मतलब इन सब चीजों से कट ऑफ करके थोड़ा जाओ, मतलब ना एक अच्छी हैबिट बना लो सब लोग कि सुबह उठ के कहीं बाहर घूमने जाया करो, मतलब पार्क वगैरह में, या कुछ नहीं हो सकता तो थोड़ा सा माला कर लो, वो भी नहीं तो कीर्तन सुन लो या कीर्तन ही कर लो, माला में मन नहीं लगता तो। करताल नहीं बजा सकते तो बस ऐसे धीरे धीरे गा लो ताली बजा के अपने रूम में ही बैठ करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा शांत होता है। जो सब चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा क्योंकि हर किसी के पास अपनी चीज है, हर कोई एक अपना ही बॉक्स लेकर के घूम रहा है, ठीक है। तो हम किसी और के डब्बे में अपना कुछ नहीं डाल सकते, ना वो अपना कुछ हमारे में डाल सकता है। तो जो जैसा है उसको चलने दो। जितना हम अपने आप से कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जितना हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, उतना करो। नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, छोड़ दो। दीदी तो इसमें बात कुछ ऐसी है जैसे कि आपने विचारों की कही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मतलब विचारों की बात से इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, थोड़ा सा लाइक बात ऐसी है मतलब कुछ मतलब किसी को नीचा दिखाने की, लाइक बहुत मतलब ऐसे हम देखते हैं ना कि बच्चों को बहुत जगह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पूरे परिवार की तरफ से कभी नीचा दिखाया गया, या फिर भगवान के बारे में अपशब्द बोला गया हो, या फिर मतलब कुछ इस तरीके की मतलब सिचुएशन रही है जो मतलब हम उतना बता भी नहीं सकते। तो बस मेरे को इस चीज़ से है कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं अब। तो एक्सेप्ट मत करो। देखो जरूरी नहीं कि हमें हर चीज एक्सेप्ट करनी है, कुछ चीज होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी है क्योंकि हमें भजन करना है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर हमें मटेरियली भी जीना है, क्योंकि सिर्फ भजन के बेस पे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी उतना अधिकार नहीं है, ठीक है। हमें अपना नॉर्मल लाइफ में भी ध्यान देना है। तो जो चीजें भजन के लिए इम्पोर्टेंट है और पर उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करो, और जो चीजें मतलब उसका भजन में बस वो खराब ही करने लगे तो उनको इग्नोर करो, ठीक है। एक्सेप्ट और इग्नोर है, दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि जो मतलब हमें मारने भी आ रहा है उसको भी आके गले लगा लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी को इग्नोर करना है, तो किसी को दीदी accept- हालात कुछ ऐसे ही है जैसे आपने बताए, लेकिन फिर आपने बताया कि भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसा है ना कि मेरे घर पे और कुछ लोग आने वाले हैं, तो मुझे बस इस बात की टेंशन है कि अभी मैं तो 16 माला करती हूँ, तो मैं माला कैसे करूँगी, मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन है क्योंकि उनके सामने तो मैं ऐसी हूँ जो ना माला तो करती है, कुछ जो नहीं लहसुन करनी, प्याज ठीक है खाती ना। है। अभी जितने माला पे फोकस कर सकते हो उतना करो, ठीक है। जब वो लोग आएंगे तो बहुत टाइम मिलेगा, मतलब हर समय तो आपके पीछे पीछे नहीं रहेंगे। और अगर नहीं ही करने दे रहे तो फिर मन मन में करो, ऐसा करके करो, हाथ में काउंटर लेके घूमो, ठीक है। किसी को पता भी ना चला और आराम से हो जाए। अभी अगर हम बहुत आगे का सोचेंगे ना तो अभी की चीज पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस हमें थोड़ा बहुत एस्टिमेट लेके चलना है कि हाँ टाइम से सो जाऊंगी तो जल्दी उठ के थोड़ा टाइम रहेगा, जब कोई नहीं जागा रहेगा उतने में कर लूंगी। ऐसे करके ना बस जैसे जैसे सिचुएशन पड़ती जाए वैसे वैसे खुद को पढ़ते जाओ, ठाकुर जी खुद सपोर्ट करेंगे। तो हमें अपने आप से ज्यादा नहीं सोचना, वरना अभी की भी जो माला है वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। राधे राधे। जैसे हम तुलसी जी में डेली जल चढ़ाते हैं, तो कभी कभी जैसे आदत है हमारी, तो गलती से संडे को भी जल चढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए?
मतलब ठंडी में भी जल चढ़ जाता है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं संडे नहीं, संडे 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 बोला मैंने, संडे संडे को भी जल चढ़ जाता है गलती से। गलती से क्यों? रविवार का परहेज मानते हैं ना, पर गौड़िया मठ में रविवार का माता जी परहेज नहीं है। मैं भी अरे नहीं इन्हें भाई, ये नहीं पता है, वो बताओ। कोई परहेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुलसी जी में आज डाला कल नहीं डाला, भगवान को भोग देने के लिए ऐसा करते हो क्या कि नहीं आज के दिन तो हमारा भी व्रत है तो तुम्हें भी नहीं खिलाएंगे, ऐसा नहीं नहीं, होता। मेरा तुलसी प्रश्न वो नहीं तुलसी है। क्यों देना मेरा चाहिए? मेरा प्रश्न ये है कि हम डेली जल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संडे को जल नहीं चढ़ाते हैं तुलसी वो जी में। कुछ लोग की बातें मत सुनो, दीदी रुद्र। मेरा भी एक प्रश्न है इससे रिलेटेड कि हम सुनने हैं कि मतलब कभी भी रविवार को या मंगलवार को या शुक्रवार को या फिर ऐसे कभी कभी डेट को ना तुलसी पत्ते नहीं तोड़ते, तो ये बात सच है या किस देखो डेट को नहीं तोड़ना होता? तुलसी पत्र द्वादशी को नहीं चयन करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा मंडे ट्यूसडे वाला नहीं होता है। जब और एक एकादशी का आता होगा ना, एकादशी की कब व्रत रखना है कैसे रखना है, तो उसमें तुलसी पत्र चयन का भी आ रहा है कि हम कब से कब तक नहीं कर सकते, तो बस वो 1-2 दिन का ही होता है, ऐसा संडे वनडे वाला नहीं होता, वो एकादशी के ही आगे पीछे में होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। ओके दीदी, हरे थैंक कृष्णा यू। माता जी मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ माता जी मुझे ना अभी इनिशियल मेरी स्टार्टिंग है भक्ति पे, तो मैं ये चाहती हूँ माता जी मेरी भक्ति स्ट्रांग हो, इसके लिए मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ माता जी। मैं क्योंकि मैं इनिशियल हूँ। देखो अभी तक हम वही तो कर रहे थे कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना है, ठीक है। हाँ बुद्धि जी। कैसे स्ट्रांग होगी? साधु संग से, हाँ जी। कीर्तन करने से, ठीक है। हाँ जी। और मतलब साधु संग जिस भी प्रकार से हो, कथा सुनने से हो पाया, कैसे भी हो पाए, तो वैसे ही भक्ति बढ़ेगी। और क्या, जब भी कुछ काम करो तो काम करते करते क्या गाना है, उस दिन सब गाए थे ना एक साथ, बताओ। हाँ जी माता जी। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आपको थैंक यू माता जी। सभी लोग आपको माता जी बोलते हैं। जैसे मैं आपकी एज जान गई, मैं तो कभी नहीं बोल सकती, बट हाउ डिड यू फील? ये बहुत ही छोटी है। वेरी गुड। हाँ मनीषा दीदी, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रही थी सभी लोग आपको माता जी बोलते हैं, आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुझे तो आपकी एज पता चल गई, मैं तो नहीं बोल सकती चाह कर भी। मुझे ना थोड़ा सा तो अजीब लगता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। मनीषा मैया, हम दीदी बोल सकते हैं क्योंकि हमने अक्सर दीदी बोलते देखा है ना, तो हम दीदी बोल सकते हैं। हम सारे दीदी बोलते हैं। या प्रभु जी लोग भी है, वो सब हमें दीदी बोलते हैं, तो दीदी अच्छा लगता है क्योंकि माता जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मैं भी अभी बच्ची हूँ और इस वजह से। लेवल से देखोगे तो ये दादी जी के बराबर है, माता जी से भी ऊपर है। हाँ जी भैया, अब पता है क्या, एक कंफ्यूजन मेरे साथ रहता है कि उनकी उम्र क्या है, उस हिसाब से मैं उनको माता मतलब मैया बोलूं या फिर दीदी बोलूं, तो मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं हम तो इन्हें माता जी इनके ज्ञान से बोलते हैं, इनकी एज से नहीं बोलते। जो इनका ज्ञान है उसके हिसाब से हम इन्हें माता जी बोलते हैं, और माता जी स्पॉन में भी बोलते हैं हर किसी को, इसीलिए हम बोलते हैं, वरना तो हमसे बहुत छोटी है। हरे कृष्णा, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ दीदी। हाँ जी दीदी, ये जो संबोधन है माता जी इसलिए दिया जाता है कि जो माता और पुत्र का रिश्ता होता है वो सबसे पवित्र होता है, इसमें वृत्ति खराब नहीं होती। तो हमारी जो गौड़े परंपरा है, स्पेशली इस्कॉन में इसको फॉलो किया जाता है, माता जी बोलते हैं। लेकिन हम जैसे गौड़ीय वेदांत समिति वाले हैं या फिर गोपीनाथ मठ से हैं, तो वहां पर दीदी भी बोलते हैं। तो जैसे हमें बोलने में कुछ ऐसा लगता है, संकोच होता है, तो हम दीदी बोल सकते हैं। उद्देश्य ये है, संबोधन पर मत जाकर माता जी नहीं कहने में, माता जी कहने में असुविधा होती है तो हम दीदी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।
हाँ हाँ प्रभु जी, आप बहुत देर से कुछ कह रहे थे, अब आप कहिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा। माता जी जैसे एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में जैसे हमारा बुद्धि माया के द्वारा हर ले गए है, और हम किसी सिचुएशन में कोई हमें एक बात बोल देता है तो वही सेम बात हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होके हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। तो मतलब हमारे बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हमारा मन विचलित होता है। तो जैसे आप बोले कि हमें फोकस करना है कि हमारा बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करना है। तो मतलब हम माता जी साधु संग और कीर्तन जैसे आप बोले, वैसे इन सब सेवा जैसे डिवोशनल सर्विसेज होते हैं भगवान के प्रति, तो उन उन सब के माध्यम से हम अपना बुद्धि को स्ट्रांग कर सकते हैं और अपने मन को वश कर सकते हैं। हाँ, हमें उसी से तो करना है, और किसी चीज से हम कर नहीं सकते। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर क्यों है, क्योंकि हमें सत्य नहीं पता, हम असत्य में जी रहे हैं। ठीक है, और हमें सत्य कैसे पता चलेगा कि जो सच्ची में ये सब जो चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है क्या नहीं है ना। जो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती, जब हम कथाएं सुनते हैं। कथा क्या है? कथा जो शास्त्रों का सारा वही तो कथा है ना, जो शास्त्रों से निकल के आ रही है वही तो कथा है। तो जब हम कथाएं सुनते हैं तो क्या होता है ना, उससे जो हमारे दिमाग के अंदर सब कुछ घुमा फिरा सा है, वो सब बिल्कुल सीधा सीधा सा हो जाता है। तो जो चीज पहले रेलवे की बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी ट्रैक लग रही थी, फिर वही भक्ति बिल्कुल सीधी सीधी सी लगने लगती है। बस ये है, तो और हमें ज्यादा माता से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। जी, और माता जी जैसे हमारा अगर बुद्धि प्यूरिफाई हो गया, तो उसके बाद जैसे पहले हमारा था कि जो अहंकार जो था वो इम्प्योर था, जैसे हम वो शुद्ध हो सकता है कि नहीं, मैं कृष्ण का दास। देखो देखो, जो अभी हमारा ईगो कैसा है, अभी हमारा जो अहंकार है वो कैसा है, वो पेंडुलम की तरह, कभी फॉल्स ईगो कभी रियल ईगो। ठीक है, पर जब हम अच्छे से भक्ति में हमारे पैर जम जाते हैं, तब कैसा होता है, जो भक्तों का जो सच्ची वाला ईगो होता है, उनका अहंकार कैसा होता है, उनका होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। अब उसमें ये अहंकार नहीं होता कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उसमें जब ये अहंकार होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो अगला प्रश्न निकलता है कि अब मैं कृष्ण को आनंद कैसे दूं। तब ये नहीं होता कि मुझे कैसा आनंद मिलेगा, तब होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मैं कृष्ण को कैसे आनंद दूं। फिर बुद्धि सब चीजों में लगती है कि कृष्ण को आनंद कैसे देना। हरे कृष्णा माता जी। अगर कृष्ण भगवान का जो विग्रह है, अगर हमारे पास कोई गिफ्ट करता है 2 या 3, तो फिर क्या करना है उस केस में? ऐसे हो जाता है। मतलब जैसे वो बर्थडे पे कोई दे जाता हाँ मटकी हाँ, वो वगैरह, वही 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 वही। वो किसी को गिफ्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। देखो अपने पास अगर उनको मंदिर में रखा है, तब तो उनकी सेवा हाँ पूजन करो। ठीक है, परंतु अगर किसी ने ऐसे गिफ्ट कर दिया है और मतलब हमारा उनसे ज्यादा कुछ कनेक्शन भी नहीं हो रहा है, एक तो होता है ना, देखो जैसे ठाकुर जी के शिव विग्रह होते हैं, हमें उनको देखते ही कई बार मतलब बहुत अपना सा फील होता है कि ये तो हमारे हैं, है ना। पर कई बार जो ऐसे नॉर्मली शो पीस जैसे लोग बना के दे देते हैं, तो उसमें हमें अपने जैसी फीलिंग नहीं आ पाती है, और ना मतलब हम उसमें ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, उनको तैयार भी नहीं कर सकते, तो उनसे हम एक संबंध नहीं बना पाते, ना ही हम उनकी सेवा कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीजें हम किसी को दे ही दे, मतलब जो थोड़ा बहुत कर सके। बाकी का ठाकुर जी का श्री विग्रह है और लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनकी तो अच्छे से सेवा करनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। कल की जो क्लास हो रही थी उसमें कर्मों के ऊपर जो कल की परसों की, तो जो प्रभु जी बता रहे थे कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं हम लोग, जैसे लेन देन में, जैसे इस जन्म में पूरा नहीं हो पाया तो उसके लिए हमें किसी भी जन्म में उसका हिसाब किताब बराबर करना ही होगा।
तो क्या ये केवल मनुष्यों में होता है या पशु से भी हमारा बदला रहता है? देखो, यही तो बात समझने की है कि हम बार बार इतने 84 लाख योनियों में क्यों भटकते हैं, क्योंकि हमारा हर किसी से लेना देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आज हमने एक मुर्गा काटा, ठीक है, तो अगले जन्म में हमें भी तो मुर्गा बनना पड़ेगा, फिर वो हमें काटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, समझे? जी। हम्म। तो क्योंकि मैं कई आसपास में देखती हूँ, जैसे लोगों का खाना बच जाता है। अब सभी लोग तो भगवान को भोग लगा कर नहीं खाते हैं। यहाँ पे आसपास के लोग, कोई, मैं खुद कहती हूँ उन लोगों से कि भगवान को वैसे भी साल भर में भूख लगती है या नवरात्रि पे भूख लगती है, तुम लोग देवी माँ को खिलाते हो, तो वो ऐसे बचा हुआ जो भी खाना पीना है ऐसे डाल देते हैं जानवरों को, गायों को, तो उनकी स्वीकृति तो बनेगी नहीं उससे। जानवरों की अगर वो भगवान का भोग होता तो बनता भी सुकृति उन लोगों की जो पशु हैं, पर वैसे बनेगा नहीं उनका सुकृति। तो उसका हिसाब किताब बराबर करने फिर उन्हें जाना पड़ेगा। जो खिला रहा है आज खाने भी जाएगा कल को फिर उसके यहाँ, उन पशुओं के यहाँ पे। देखो, जब तक हम किसी चीज को कृष्ण से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, भक्ति योग क्या है? भक्ति योग यही तो सिखाता है। योग का क्या मतलब होता है? दो चीजें जब जुड़ती हैं तो उसको कहते हैं योग। ठीक है, और भक्ति किसकी हो सकती है? बताओ, भक्ति किस किस की हो सकती है? देवी देवताओं की भक्ति हो सकती है? बताओ। नहीं। क्यों नहीं हो सकती? उनकी भक्ति इसलिए नहीं हो सकती कि उनका भी हिसाब किताब रहता है पूरा, लेन देन एकदम से। भगवान जी तो कभी नहीं देखते जो देवी देवता देखते रहते हैं, छोटी छोटी गलतियों को भी देखते हैं वो, और इग्नोर भी नहीं करते उसको, क्योंकि दीदी वो भोगी योनि है। ठीक है, आगे सुनो, भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। तो भक्ति योग हमें क्या सिखाता है? हमें देवी देवताओं से जुड़ना नहीं सिखाता, हमें सीधा भगवान से जुड़ना सिखाता। भक्ति केवल और केवल कृष्ण की है, और किसी देवी देवता की अगर हम बोले वो उसकी भक्ति करे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो भक्ति केवल और केवल कृष्ण की है। और इसमें क्या होता है ना कि भक्ति योग हमें हर चीज ठाकुर जी से जुड़ना सिखाता है। फिर उसमें क्या होता है कि जो जैसे पहले जो कर्म थे, तो कर्म हम जो भी कर रहे थे तो हमें संसार में फंसा रहे थे। किसी के साथ अच्छा किया तो फिर उसको, वो हमारे साथ अच्छा करेगा, उसके लिए अगला जन्म। ठीक है, हमने बुरा किया तो अब उसको भी हमारे साथ बुरा करना है तो अगला जन्म। ठीक है, तो ये हम कर्म बंधन में फंस रहे थे। पर जब ये सब भगवान से कनेक्ट होता है भक्ति योग के द्वारा, जब हम इन सब चीजों को, कर्म को, जो भी फल है और पाप पुण्य, पाप तो वैसे एक कृष्ण नाम से सब कट जाता है, ठीक है, पर हम जो भी कर्म करें वो सब कृष्ण को जब हम अर्पण कर देते हैं तो क्या होता है? तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। बस इतनी सी बात को समझने कि जो चीज कृष्ण से कनेक्टेड है तो उससे हम ये सब पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसेंगे। पर अगर वो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं हो तो कुछ भी काम हो रहा है, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ करना है, हम खाली बैठ नहीं सकते, तो जो भी काम हो रहा है फिर हम कर्म बंधन में फंसेंगे ही फंसेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं और बोलते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो उनको क्या जवाब दें? वो कहते हैं खा खा के खत्म करेंगे। नहीं, सांपों की ज्यादा बढ़ी है संख्या, सांपों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। उनको कहो खाओ, छिपकली खाओ, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है। नागफनी के पौधे हैं, उन्हें खा लो, है ना, धतूरा खा लो, क्योंकि इनकी भी संख्या बहुत बढ़ रही है। अगर वो रेडी होते हैं तो ठीक है। सुनो 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 सुनो, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो उन लोगों को कुछ भी मत बोलो, ठीक है, क्योंकि वो पहले बुद्धि को बंद करके आपसे बात कर रहे हैं। तो आप उनको कुछ बोलोगे भी ना तो वो टकरा टकरा के वापस आ जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है जो बेवकूफ लोग हैं, कुछ समझ नहीं सकते, उनको समझाना भी नहीं चाहिए। जो समझने वाला होगा एक बार में समझ जाएगा, जो नहीं समझने वाला होगा आप उसको पूरी गीता उसके सामने पढ़ दोगे, वो उल्टा ही मतलब निकालेगा। भगवान क्या बोलता है? श्रद्धा। दीदी ये बात तो आप सही बोल रहे हो, पर कुछ वो ऐसे भी हैं कि वो मतलब कहते हैं कि मेरे को रात को सपने में आते हैं, भगवान दिखते हैं, कभी कोई भगवान दिखता है, कभी कृष्णा जी आते हैं, तो वो साम दाम होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता जी। आगे बोलो। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि
अगर वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, फिर भी उनको भगवान सपने में आके दर्शन दे रहे हैं। और हम जैसे मैं हूँ, तो मैं तो अब चलो मेरी हरि नाम हो रखा है, कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। मेरे को क्यों नहीं भगवान सपने में आते? मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? उनको भी दिखाई देते हैं। दीदी उन लोग को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो बस बोलने के लिए बोलते हैं कि देखो भाई तुम तो इतना भक्ति भजन कर रहे हो, तुम्हें अभी तक कुछ ना मिला, हम तो ये सब खा के भी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलने वाले बहुत मिलते हैं, वो 2-2 3-3 घंटे फोन पे पकाएंगे भी, या अगर आमने सामने होंगे तो भी बोलेंगे अरे मेरे को तो रोज रात को ऐसा होता है, मेरे को तो रोज रात को वैसा होता है, मेरे को तो भगवान एकदम सामने आ गया, ये हो गया वो हो गया। बोलने के लिए बहुत बोलेंगे, ठीक है, पर मानो जी जी दीदी, मुझे भी कोई ऐसा ही मिला था। मैंने कहा कि कंस को भी बहुत दिखते थे भगवान, सपने में हर जगह। हरे हरे कृष्णा माता जी। कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय को अलाउड था नॉनवेज खाना, वो खाते थे। पुराने राजा जो है वो शिकार पे जाते थे, जैसे एक हो गए आपको दशरथ जी, वो लोग शिकार पे जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में सब शूद्र है, ठीक है, शूद्र से भी नीचे है। और इसके आंसर में मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है, तो बिंदु दीदी है यहाँ पे, बिंदु दीदी। दीदी मैं बोलूं इसमें थोड़ा सा, पता नहीं सही बोलूंगी गलत बोलूंगी, फिर भी आप बोल दीजिए, आप बोल वो जो क्षत्रिय थे वो इसलिए शिकार करते थे, जो बूढ़े शेर होते थे या प्रैक्टिस बूढ़े जानवरों का शिकार करते थे। वो कोई जो यंग एज के होते थे उनका शिकार पे नहीं जाते थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे। और मैंने ऐसा सुना है कि वो बूढ़े हो गए होते थे तो माता जी मैं बोलूं, उनका शिकार करते थे बस। वो हिंसक जी जानवरों को मार करते थे, मतलब जैसे अपने राज्य में लोगों को नशा करने के लिए। जो बहुत ही हिंसक जीव होते थे सिर्फ उनका शिकार करते थे। और जो कह रहे हैं कि क्षत्रिय लोग खाते थे नॉनवेज, वो नॉनवेज अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। द्वापर युग के क्षत्रिय तो नहीं सुने होंगे कभी, कलयुग में तो माता जी ने बताया ही कि सब शूद्र हैं, तो कोई कुछ भी खा सकता है। यहाँ तो ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं। हाँ, वो तो होता है हरे कि हम कृष्णा लोग के यहाँ दीदी। बोला जाता है कि हम लोग क्षत्रिय हैं तो ये सब होना चाहिए, तो हरे वो तो कृष्णा गलत दीदी। है। वो तो पर सबके ईगो के लिए प्रभु जी, ईगो की क्षत्रिय है, हम शिकार भी कर सकते हैं, हम नॉनवेज भी खा सकते हैं, और हम ना, मतलब मैं पता नहीं सही से समझा पा रही हूँ नहीं, वो सिर्फ एक नहीं ईगो नहीं, होता है, समझ में आया। हमारी माया ऊपर से होती है कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, कितने भी इंद्रिय हाँ तृप्ति वो के भोग होते हैं जी। हरे ठीक कृष्णा। है। पर दीदी भगवत गीता में तो इन सब से ऊपर उठ के बताई गई है बातें, शारीरिक धर्म छोड़ के और आत्मा के धर्म पे बातें की गई हैं कि आत्मा का क्या कर्तव्य है, शरीर का नहीं। कर्म कांड से हट के बातें बताई हैं ठाकुर जी ने। लास्ट में मना भी किया है कि किसको बताना है किसको नहीं बताना है। कल बहुत अच्छा उन्होंने बोला था मुझे दीदी, राधा दीदी ने, कि 4 टाइप के लोग होते हैं, मूर्ख, अधम, ज्ञान और असुर। बस उसी के बेस पे आप लोग सोच लीजिए कौन क्या है। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर कुछ रुको कहना रुको, चाहूंगी। सब लोग रुको, एक बार बिंदु दीदी को इसका आंसर देने दो, तो आप सब लोग सेटिस्फाई हो गए आंसर से। मैं भी प्रयास ही करूंगी। एक्चुअली हम जो पिछले युगों का उदाहरण लेते हैं वो समग्र रूप से तो हम चीजों को समझते नहीं है, और कुछ कुछ पोर्शन को उठाकर और उसको हम अपने आप से रिलेट करने लगते हैं। अगर हम दशरथ महाराज जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जिस तरह से वो प्रजा की रक्षा करते थे, जिन सिद्धांतों को फॉलो करते थे, तो आज के समय में क्या वो हो पा रहा है? और हम कुछ भी सुनी सुनाई बात आजकल व्हाट्सएप मैसेज पर प्रचलित हो जाता है। कृष्ण जी के बारे में भी जन्माष्टमी पर कुछ कुछ मैसेज आ जाते हैं। तो जो चीज शास्त्र सम्मत नहीं है, पहली बात तो उसको सुने नहीं, पहले उसका रेफरेंस क्या है हम उसको जाने, वहां पर क्या कहा गया है। तो उसके अलावा शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। रजोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। और उनके लिए ही अलग अलग तरह के पुराण हैं। 18 पुराण हैं, 6 तीनों कैटेगरी के हैं। और उसमें प्रत्येक प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिए क्या उनके कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं। तो कुछ व्यक्ति जो बिल्कुल इस चीज से ऊपर उठ ही नहीं सकते, जैसे आज के युग में दीदी ने बताया कि हम सभी
शूद्र या अंत्यज हैं, जो शूद्रों से भी नीचे आते हैं। शूद्र का तात्पर्य यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं है जो आजकल राजनीतिज्ञ चलाते हैं, बल्कि हमारे गुणों के अनुसार निर्धारण होता है। तो उन पुराणों में अलग अलग प्रकार की विधि दी गई है जिस प्रवृत्ति का मनुष्य है, तो उससे क्या है कि जैसे हम फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में पहुंचते हैं, तो उससे अपग्रेडेशन हो जाती है, हम उन नियमों को पालन करें। अगर आप ये देखें कि मांस खाने की प्रथा और बलि दी जाती थी, तो बलि अगर आप शास्त्रों में देखें तो एक तो शब्द जो है मांस है, कि जो मैं आज कर रहा हूं तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। जब ये कोरोना इतना फैला तो ये कहा गया ना कि आत्माएं थी जिनके साथ अत्याचार हुए, वो बदला लेने के लिए हमसे आई, आत्मा थी उसमें। तो जब बलि देने की प्रथा है कि आधी रात को जाएंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस पशु की आंख में आंख डालकर फिर उसकी बलि देंगे और फिर उसका मांस सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे करुणा मनुष्य के हृदय में प्रकट होगी, पैदा होगी, और वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो यदि हम शास्त्र सम्मत विधि को फॉलो नहीं कर सकते, कुछ सुनी सुनाई बातों को उठाकर हम कहें, तो वो ठीक नहीं है। और एक और प्रश्न इससे पहले आया था कि क्या जो जानवर होते हैं वो भी कर्म बंधन से बनते हैं कि नहीं, तो वो नहीं बंधते, क्योंकि वो भोग योनि है। किसी भी कर्म से कोई कब बनता है, जब उसके बारे में वो सोच विचार कर करता है ज्यादातर। हालांकि कुछ हम बिना सोच विचारे भी कर्म करते हैं, उसका भी हमें फल मिलता है, पर डायरेक्ट रूप से अगर आप लॉ में भी देखते हैं कि जो 7 साल का बच्चा है वो कुछ भी करता है, उसको कोई सजा नहीं मिलती, कोई भी वो एक्ट कर दे। तो पशु जो है, क्योंकि वो समझते नहीं है, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई पत्थर मारता है कुत्ते को, कुत्ता आपको काट लेता है और आप उसको पत्थर मार के भगाते हो, तो कुत्ते का तो कर्म बंधन हुआ नहीं, लेकिन हमारा कर्म बंधन हो गया, क्योंकि हमें समझ थी, हम उससे दूर जा सकते थे, हमने उसको मारा। तो जो पशु हैं वो कर्म बंधन में नहीं बनते, वो भोग योनि है। इसीलिए मनुष्य जन्म हमें मिला है कि हम सोच समझकर अपने कर्मों को करें और भगवान की भक्ति में अपने आप को नियोजित करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मुझे क्वेश्चन